बका किन खोलिया नहीं। पट माने पर्दा, बका माने अखंड, बका माने कयामत। वाणी के अंदर दो बातें छिपी, एक तो अखंड का ज्ञान और दूसरा कयामत। क्योंकि कयामत इसलिए आवश्यक है, वो पिया मिलन का दिन है। तो बता किसी यदि विरहिणी आत्मा है, उसको मालूम हो जाए कि परसों तेरा पिया मिलन होगा, तो कितना खुश हो जाएगी। हजारों जन्म उसने बहुत सारी तपस्याएं की प्रियतम के दीदार के लिए, पिया जी से मिलने के लिए। और किसी को पता लग जाए कि ठीक 1 साल बाद कयामत होगी, क्योंकि बिना कयामत के किसी को दीदार नहीं होगा, तो बड़ा ही खुश होगी। मोमिनों के लिए मेहर है और दुनिया के लिए जहर है। दुनिया घबराएगी ऐसे शब्दों से, कह रहे हमने तो 4 प्लाट बना पाए, 3 गाड़ियां ले पाई, तुम कहते हो कयामत हो जाएगी, सब तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बातें मत करो। मगर जो विरहिणी आत्मा है वो दर्दी है, वो दर्द को जानती है। कभी विरहा की गति जाने सोई जो मिलके बिछड़ी हो। तो मिलके कहने का तात्पर्य मिलके बिछड़ी होने का, जैसे किसी की शादी होती है और वो पिया के घर जाती है, उससे मिलती है, कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है जिससे वो अपने पिया से बिछड़ जाती है। यहाँ में तो संसार में लोग कहा रे उनका जो है उनको तलाक हो गया। सुंदर सा जी बहुत गलत शब्द है। यही प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी यही दर्शा रही हैं कि जो मिलके बिछड़ी हुए, जब तक पिया मिलन नहीं हुआ उसका वो बात नहीं है। मगर शादी हो जाए, 1 साल बाद तलाक हो जाए, तो उसको तकलीफ एहसास होती है कि हाँ ये तकलीफ। ऐसे ही वो ब्रह्मात्माएं भी बिछड़ी हुई विरहिणी है, उनको पिया मिलन की आस कि कब मेरा पिया मिलन होगा। और सुंदर सा जी देखिए, हमारी ब्रह्मवाणी में 14 अंग बताए गए, वो पिया जी के ही अंग हैं, जिसमें राष्ट्र चरण है और कयामत नामा परमात्मा के नैना है। हमने वर्ण किया है पिया जी का, उसके नाम का सिंदूर भरा है बाण, सुहागिन बने हैं हम उसकी। और सुंदर सा जी किसी की शादी हो, ससुराल जाए और अपने प्रियतम से नैना चार ना करे, तो क्या उसका पिया खुश होगा? कहेगा तुम तो 36 का आंकड़ा बना के बैठी हो, मुंह उधर घुमाए हो, पीठ मेरी ओर की हो, कैसे बात बनेगी? और नैन सो कयामत नामा वाणी के कयामत नामा है, वो हमारे पिया जी के नैन हैं। जो ब्रह्म प्रिया होगी वही नैनाचार करेगी, सभी के बस की बात है नहीं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि पट बका किन खोलिया नहीं, जो कयामत ज्ञान पर पर्दा था इसको किसी ने नहीं खोला। सबो कहया खुले आखर, सभी ने एक ही बात कही, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी अवतार, जितने भी पैगंबर, जितने भी फरिश्ते हुए, सभी ने एक ही बात कही, सबो कहया खुले आखर। सभी ने कहा कि आखिरत को खुलेगा, पहले नहीं खुल सकता। क्योंकि जिस प्रकार से राशन कार्ड बन रहे हो, आज आप सोचें कि कोटेदार तो हमारा मित्र है, हमें क्या जरूरत है राशन कार्ड बनवाने की, और सरकार कह रही है भैया राशन कार्ड बनवा लो, तुम्हें आगे चल के काम आएंगे। मगर आप तो अपने मैं में अहंकार में फूले रहे, कहा अरे नहीं कोटेदार मेरा दोस्त है और वहाँ मेरी चलती है, किसी और की नहीं चलती, हमें क्या जरूरत है कार्ड बनवाने की। मगर कार्ड बने, यथा समय पर कोटा आए
और कहा सरकार की ओर से सबको एक तरफ से राशन दिया जाए। कहने का मतलब सबको एक तरफ से राशन दिया जाए। सबको कहने का मतलब जिनके जिनके पास कार्ड है उनको राशन मिलेगा। सुंदर सा जी, सबको इसलिए कहा जा रहा है, सरकार को क्या मालूम आपने राशन कार्ड बनवाया है या नहीं बनवाया। वो तो समझ रहे हैं ऐसा अवसर दिया गया तो सभी ने कार्ड बनवाए हैं, मगर आप अपनी मैं अहंकार में भूले रहे कि नहीं नहीं वहाँ तो मेरा सिक्का चलता है, मेरी बात चलती है। मगर सरकार भी सतर्क आई। उसने कहा कैसा है, कोटेदारों को बदल दिया जाए। जो पंजाब के लोग हैं वरिष्ठ है उनको यूपी के कोटों पर तैनात किया जाए और जो यूपी के वरिष्ठ लोग हैं इनको गुजरात के कोटों पर तैनात किया जाए। अब जब कोटेदार बदल गए, वो क्या जाने आप यहाँ के ठाकुर हैं लपड़दार हैं, वो आप वहाँ खड़े रहे। पहली बात तो गए ही नहीं एक दो दिन, चलो वो तो राशन भिजवा देगा, मगर जब राशन नहीं आया तो आप वहाँ गए, आप खड़े रहे, आप गुजारिश कर रहे हैं कि अरे भाई कोटेदार से हमें मिलाओ, तो कहते देखो चुपचाप बैठे रहो, 4 बजे तक कोटा बटेगा, इसके बाद में तुमको मिलाया जाएगा। और जब 4 बजे तो आपकी मुलाकात हुई तो आप कहते हैं उससे कैसा है जो कोटेदार था यहाँ का पहले, वो मेरा बहुत ही मित्र था, मेरी वहाँ बात चलती थी, और ऐसा करें आप उसके नाते आप हमारा राशन भिजवा दिया करें। तो कोटेदार कहता है मेरे से कोई मतलब नहीं, सरकार का आदेश है, जिसके पास राशन कार्ड होगा उसको ही राशन मिलेगा। तू जा, जब तेरा वो ठाकुर फिर कोटेदार बने तो आना। तो सुंदर सा जी इस समय प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, दिया न सिर भार रोहन के लिया अपने हाथों। परमात्मा ने क्या कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण आदि से सत्ता छीन ली और अपने हाथ में हुक्म ले लिया, क्योंकि उसकी अंगनाएं आई हुई हैं ऐसे नश्वर ब्रह्मा जी। तो परमात्मा अपनी प्रियाओं को यूं नहीं छोड़ेगा, दास क्यों रहे अपनी ये इंड किया फेर, साथे आए पिंजी गीत भैया जी अपनी आत्माओं को एकला नहीं छोड़ सकते। देखिए से वही सुंदर साथ जी कहते हैं, जो हमारे वरिष्ठ सुंदर साथ हैं, कि ये आत्माओं 6ठा दिन है, ये 4थी लीला चल रही है, घर की लीला चल रही है। 4थी लीला हो, सारी की सारी ब्रह्मात्माएं आई हैं, ईश्वरीय आत्माएं आई हैं, जीव आत्माएं भी आई हैं, और सभी आत्माएं आई हैं। इन आत्माओं में इंद्रावती न आई हो नहीं सकता, सुंदरबाई न आई हो नहीं सकता, केसरबाई न आई हो, आशबाई न आई हो नहीं सकता, क्योंकि 12,000 प्रियाएं, 24,000 आत्माएं, ईश्वरीय आत्माएं और तमाम सारी जीव आत्माएं सबके सब मौजूद हैं धराधाम। और लीला में थोड़ी देर के लिए समझो कि अगर अभी आप किस लीला वृंदावन से बुलवाएं तो उसकी लीला में 70 लोग पार्ट अदा करते हैं, 70 लोग लीलाधारी हैं। और किसी कारणवश आपके यहाँ डेट पर पहुँचने वाले दिन बस से आ रहे थे तो एक बस पंचर या उसका इंजन खराब हो गया और दूसरी बस आ गई, मगर एक बस नहीं आ पाई, इसलिए लीला का मंचन आज रोक दिया जाएगा। जब सारे पात्र नहीं होंगे तो लीला नहीं हो सकती। ऐसे ही महामती जी ने दर्शाया है वाणी के अंदर, तब रूहें गिरोहित आई नहीं थी तो यूं करी शरत, ये वायदा कर लिया, क्योंकि तब आत्माएं नहीं आ पाई थी। 5,000 की जमात थी उनके साथ, जिसमें 500 जुलजुलाहट उठे, मतलब 500 ब्रह्म प्रियाएं थी, 11,500 नहीं आई थी। अगर तब लीला हो जाती तो 11,500 को कब लीला देखने को मिलती। ऐसे तो 50 बार धराधाम पे आना पड़ता। तो प्राणनाथ जी ने क्या किया, कहा हम आवेंगे आकर, तो अभी वो लीला नहीं हो सकती।
प्राणनाथ जी के समय लीला, जिसको लोग बशरी स्वरूप की लीला मोहम्मद साहब की मानते हैं, अक्षम्य भूल है। वही बात आती है डबल लेंस का चश्मा। ये नहीं कोई कह सकता, वस्त्रों से किसी के तन से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बंगला जी में, पन्ना में बंगला जी में एक चौपाई लिखी हुई है, भूल कर भी रीझ ना जाना मनुष्य तन की सफाई पर। भूल कर भी रीझ ना जाना मनुष्य तन की सफाई पर। और सोने का लगा रखा है जी गोबर की मिठाई। बोलो प्राणनाथ कहते हैं कि किसी के वस्त्रों को देख करके मत रीझ जाना। किसी बुद्धू को श्वेत वस्त्र पहना दिया जाए, बड़े बड़े टीका लगा दिए जाएं, बड़े बड़े केश बढ़ा दिए जाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा दी जाए, 10-5 माला गले में लटका दिए जाएं, तो क्या इससे आपको कोई पहचान हो पाएगी? तो प्राणनाथ जी इशारा करे, भाई रे कोई सत्ता चिन्ह हो और उसको शब्दों से ही लिखा जा सकता है, वेशभूषा से नहीं। वेशभूषा संसारी काम धाम है, इसे पहचान। चाहे केस बढ़ाओ चाहे केस कटाओ, कोई फर्क नहीं है। कहते हैं विप्र वेश बाहर, श्याम खीन सुपने नहीं, और चंडाल हृदय निर्मल, सन खेले भगवान। किसी के पास अधिक धन नहीं है, उसके पास अधिक वस्त्र नहीं है, उसके पास ऐशो आराम के साधन नहीं है, तो क्या परमात्मा उसके साथ नहीं है? सुंदर सा जी इसी प्रकार से महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि चंडाल हृदय निर्मल, भले वो कसाई के घर में उसने जन्म ले लिया, प्रतिदिन पश्चाताप करता है, हे परमात्मा कहाँ मेरे को जन्म दे दिया। यहाँ तो मेरा व्यापार है, अगर मैं व्यापार नहीं करूँगा खाऊंगा क्या? क्योंकि कसाई के घर में जन्म दिया है तो हम कसाई वाला ही तो कार्य करेंगे, मगर एक एक पल वो रोता है श्याम को याद कर। और प्राणनाथ जी कहते हैं विप्र वेश बाहर, श्याम के सुपने नहीं। बाहर से हम कितना भी आडंबर बना लें, श्याम सुंदर एक पल के लिए भी हमारे स्वप्न में भी नहीं है। तो कह रहे हैं उस ब्राह्मण से वो कसाई अति उत्तम है और परमात्मा सदा उसके साथ है। सदगुरु महाराज। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी ये की बात इशारा कर रहे हैं, सबो कहया खुले आखर यह बाणी आई तो। और सुंदर सा जी बड़ी बड़ी लंबी हाथी लोगों ने, क्योंकि ब्रह्म षष्ठी भी धरे मोह के आकार, ब्रह्म षष्ठियों ने भी मोह के आकार रखे हुए। और ये है कैसा? मोह जलपूर तीखा की जोर, नख अंगूरी को ले जाए। इतना मोह जल का बल बढ़ा है, क्योंकि मोह अहम सभी के अंदर है, मोह में ग्रसित हैं, अहम से लगे। तो सभी ने यही जाना कि हाँ हम खोल रहे हैं, हम खोल रहे हैं। रजी कहते हैं कि सखियों आवरण सब पे है, ये ना सोचो कि हम पे नहीं है, आवरण सभी पे है, केवल पियाजी ही जागृत बैठे हैं। प्राणनाथ प्यारी सब पूजे ख्वाहिश अपनी, सभी अपने अपने ख्वाहिश इच्छाओं से पूज रहे हैं। कोई सीता मैया को पूज रहा है, कोई राम को पूज रहा, कोई कबीर को पूज रहा, कोई रहीम को पूज रहा, कोई हनुमान को पूज रहा, कोई ब्रह्मा को पूज रहा, कोई विष्णु को पूज रहा, कोई शिव को पूज रहा। कहते हैं सब पूजे ख्वाहिश अपनी 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 इच्छा अनुसार, ख्वाहिश मतलब अपनी अपनी इच्छा अनुसार, जो जिसको भा गया। 10 साल बालाजी गए, मगर क्या करें, बच्चा नहीं था। शादी को 12 साल हो गए, तब से जा रहे हैं 10 साल से, बच्चा नहीं था। आप रास्ते मिले तो आपने कहा वहाँ जा रहे हो, अरे एक बात पूर्णागिर हो आओ। सारी इच्छाएं वो जननी माँ है, वो पूर्ण करती हैं। आप बाई चांस चले गए पूर्णागिर, अब समय आ चुका था आपके यहाँ बच्चे के प्रकट होने का।
तो बच्चों तो वैसे भी आना है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सब उसी के हाथ में है। मगर आपके पूर्णागिरी स्थान जाने के 1 साल बाद आपके यहाँ सुंदर सा बालक जन्म लेता है। अब तो सारी ओर से आपकी ख्वाहिश कहाँ आ गई, इच्छा कहाँ आ गई, पूर्णागिरी पे आ गई, सभी फीके हो गए। कोई 10 साल से पूर्णागिरी जाता था तो उसको कोई मिल गया, कहा अरे एक बार बालाजी जाके तो देखो, सारे कष्टों के निवारण करता है वो। तो वो उधर से इधर गया, समय तो आ चुका था, बालक को आना था। बालक आया, अब सोचा अरे सब ही देवताओं ये आज के कलयुग के समय में बालाजी के समान कोई है ही नहीं। तो वही बात प्राणा जी इशारा कर रहे हैं, सब पूजें ख्वाहिश अपनी, सभी अपनी अपनी इच्छा अनुसार, कोई उनको बड़ा बता रहा, कोई उनको बड़ा बता रहा, कोई उनको बड़ा बता रहा है। इस प्रकार से सभी अपनी इच्छाओं के अनुसार पूज रहे हैं। यही फना की वस्तु, यही फना की वस्तु, क्योंकि अपने अपने ख्वाहिश के अनुसार, इच्छा के अनुसार पूज रहे हैं, अपने अपने कबीले बना के, अपने अपने भगवान बना के, देवी देवता बना के। तो कहते हैं यही फना की वस्तु, यही तो फना की वस्तु है। क्योंकि ये देखो मनवे का खेल, ये जितना भी जगत दिख रहा है सब अक्षर के मन का खेल है। ये देखो मनवे का खेल, और मन ही का खेल है, मन ही खेल रहा है। तो इस प्रकार से सब मन के वशीभूत होकर के वो कार्य करते हैं जो मन को अच्छा लगता है। और प्राणा जी कहते हैं ये सब फना की वस्तु, ये सब नाश होने वाली वस्तु। मिट्टी आग पानी पत्थर, देखिए कहने को कोई कुछ भी कहे, इसी में सब कुछ आ जाता है। मिट्टी आग पानी पत्थर। देखिए सुदर्शन जी अधिक बोलूं तो रुचिकर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। प्राणा जी के कहते हैं आपन तो कहना साँच, सो तो रुचिवे का होना है। जैसे आप किसी वैद्य के पास गए, आपके पास 1 महीने से बसा बुखार था, वो वैद्य देखता है, कहता है भैया बुखार बहुत दिन का बसा हुआ है, आपको मैं कुछ दवा देता हूँ, परहेज करना पड़ेगा और इसको नियमित रूप से लेना पड़ेगा। उसने नीम की पत्तियों के बने लड्डू दे दिए और कहा एक सुबह एक शाम को खाना, 1 महीना खाना है, परहेज करना है, ठीक हो जाओगे। आप लेके तो आए, 1 लड्डू ही खाया पहले दिन, सुबह सुबह 10-20 तो गालियां दे डाली वैद्य को, धार है ऐसी दवाई में नहीं खाना है, बुखार उतरे या ना हो। तो सुंदर सा जी प्राणनाथ जी ने मीठी मीठी बात नहीं पिलाई है, शब्दों के बाण हैं वाणी के अंदर, और जो आत्मा है धाम की वो बाण उन्हीं को लगते हैं और बेंध करके निकल जाते हैं, घायल कर देते हैं उनको। तो जो आत्माएं होंगी उनके माया का बसा बुखार, ये रस पानी रस कर पिलाइए जा, जहर चढ़ा हो जीवी का सुख होए वाह। ये पानी को अगर रसना बना करके पिलाया जाए तो माया का बुखार कम होता है, उतरता है, मगर बराबर पिलाते रहे। तो हमारा जीवात्मा है, इसको यदि हम प्रतिदिन बराबर रचना करके इस पानी की पिलाएंगे तो वास्तव में बसा हुआ माया का बुखार हल्का होगा, एक न एक दिन बुखार उतर जाएगा। मगर जिसको ये चुभेंगे शब्दों के बाण, वो नहीं पहुंच सकता वहां, क्योंकि उसको वचन कड़वे लगेंगे, और जो ब्रह्मात्माएं होंगी उनको वही कड़वे वचन मीठे लगेंगे। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आप में 10 ऐब हैं और आपकी कोई बुराइयां करता है, निंदा करता है, तो उसको अपने आसपास रखो, तो कम से कम वो आपके गुनाहों की याद तो दिला रहा है, आपकी बुराइयों की याद तो दिला रहा है।
प्राणनाथ प्यारे। प्राणनाथ जी कहते हैं कि करें याही की सिफत। देखिए संसार की ऐसी गति है, वो भी इन्हीं की सिफत करता है। कोई सुबह सुबह उठ करके नहा धो के एक पैर पे खड़ा होकर सूरज को जल चढ़ाता है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, जबकि इशारे किए गए। हमें बचपन में स्कूल जाते थे तो बताया गया कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। ऐसा नहीं कहा कि हम सूरज के गुण गाएं, चांद के गुण गाएं। कह रहा जिसने सबको बनाया है, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। छिपा है इसमें, वो ईश्वर छिपा है। सभी ईश्वरों का भी ईश है। कौन? हमारी सुभान श्यामा श्याम। और इसकी पहचान परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को कराई कि अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है। और सुंदर सा जी कहते हैं कि धनी तुम्हारा प्रभु विश्व का ये प्रगटया परवान, जो प्रकट हुआ ये तुम्हारा धनी है, दुनिया का प्रभु है। किसी का ईश्वर, किसी का अल्लाह, किसी का भगवान, किसी का गॉड, सभी अपने अपने सिस्टम से पुकार रहे हैं। कह रहे हैं मगर धनी तुम्हारा। धनी गुजराती भाषा में पियाजी को कहते हैं। जी कहते हैं ये आत्माओं, मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। और दुनिया का संबंध अलग है, अपने को दुनिया में मत गिनो, क्योंकि जिसका मुझसे जो नाता है उसको वैसा ही लाभ मिलेगा। आपके पास दौलत अधिक बढ़ जाए तो आपके यहाँ कोई भीख मांगने आए, कोई सहायता मांगने आए तो 100, 200, 500, 1000 देंगे। मगर धनी तुम्हारा अगर आपकी पत्नी है तो उसके लिए तो आप चाबी फेंक देंगे। क्योंकि कहेंगे अरे पगली इनमें तो अपने को गिन रही है, ये तो यहाँ याचक बन के आए हैं, कोई सहायता मांग रहा है, कोई भीख मांग रहा है। और तू तो स्वामिनी है इस घर की, तू मालकिन है इस घर की, तेरी तो संपदा है सारी। तू चाहे जिसको जो दे, चाहे जिसको ना दे। ऐसे ही सुंदर सा जी हमारी सुभान श्यामा महाराज हमारे लिए कोई आराध्य नहीं, इनके समान हमारे लिए कोई नहीं, श्यामा जी के समान। क्योंकि श्यामा जी हैं तो हमारा अस्तित्व, अगर वो नहीं तो कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि अंग याही के हम सब नाथ, हम सभी अंगनाएं श्यामा जी के ही अंग हैं। और श्यामा जी राजी का अंग है। जब श्यामा जी चाहती हैं तो सारी शक्तियों को अपने अंतःकरण में समेट लेती हैं, और जब पियाजी चाहते हैं तो श्यामा जी को भी अपने अंतःकरण में समेट लेती हैं। तो कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो सुंदर सा जी हमें ब्रह्मवाणी में कुछ भी हो, कैसे भी शब्द हो, जब हम वाणी को पढ़ें तो मोहम्मद शब्द डाला प्राणनाथ जी ने, तो कहीं पर मोहम्मद का आशय श्याम है, कहीं पर मोहम्मद का आशय श्यामा है। जहाँ और कहते हैं कि मोहम्मद श्री कृष्ण श्याम, हमने जो मोहम्मद शब्द डाला है वो श्री कृष्ण श्याम के लिए है। कहीं तुम मत भगो, क्योंकि श्यामा श्याम के सिवाय कुछ है ही नहीं, रूहों के सिवाय कोई है ही नहीं। तो जहाँ भी मोहम्मद शब्द आए अपने श्यामा जी को लगाओ, क्योंकि तुम्हारे मुख से जितनी भी बार श्यामा श्यामा श्याम निकले उतना ही हितकर है तू। प्राणनाथ प्यारी सदगुरु महाराज की जय जय। इन विधि बोले किताबें, प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? इन विधि बोले किताबें। कौन सी किताबें? जाहिरी में संसार के सारे ग्रंथ और बातिनी मायने में बाणी के 14 अंग इस विधि से बोल रहे हैं। देखो दिल के दीदो माही
चाहे सनंद हो चाहे खुलासा, चाहे खिलवत हो चाहे सागर, सिंगार, सिंधी, मार्फत सागर, क़यामतनामा, राज प्रकाश, खरबूती कलर, सभी किताबें ऐसा बोल रही हैं कि देखो दिल के दी दो माँ, इन आंखों से नहीं सुंदर से, इन आंखों से जो भी हम देख रहे हैं और नहीं भी देख पा रहे हैं, ये सब माया ही माया है। जब हम अपना दिल देंगे, राजी का दिल देंगे, दिल के चक्षुओं से देखेंगे, तो कानों सुना सो कछुए नहीं, तो कानों से सुना है आज तक वो कुछ नहीं है, जो हमारे पढ़ के कहते चले आए वो कुछ नहीं है, वो भ्रम का मार्ग है। और एक पतिव्रता स्त्री के लिए छल बहुत काफी हो जाता है। प्राणा जी ने इशारा किया, सोई समयान पहुंचा जो कहा था नुकसान, क्योंकि जब तक वाणी नहीं जाए हुए संसार में कोई नुकसान नहीं था। हमारे संत मुनि ऋषि महात्मा आए, सुंदर साथ में ब्रह्म मुनि आए, वाणी से उस समय तात्पर्य नहीं था, तो एक ही था कृष्ण कन्हैया लाल की जय, एक ही था श्यामा श्याम की जय, एक ही था ठाकुरानी जी हैं, हमारी राधे रानी है, हमारे परमात्मा कृष्ण, ये झंझट नहीं था। मगर ये वो ब्रह्मवाणी है जो कलश पर भी कलश है। तो सुंदर सा जी जब से ये ज्ञान जाहिर हुआ तो महामती प्राणा जी ने कहा, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। इसके अंदर वो पारसमणि छिपी है, अगर मिल जाएगी तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस। अगर पारसमणि मिल गई वाणी से तो समझ लो मालामाल हो जाओगे, नहीं मिल पाई तो गिरे तो चकनाचूर। लाभ भी बहुत है, हानि भी बहुत है। पहले ये बातें नहीं थी, उनकी परमात्मा कृष्ण की भक्ति थी, अटूट श्रद्धा थी, एक परमात्मा कृष्ण के सिवाय मुंह नहीं मारते थे। जब से ये ब्रह्मवाणी प्रकाशित हुई, ज्ञान तो आया मगर इसने सबको डुबो दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और कोई चुपचाप जाकर के उसको पा लेता, उसको पता ही नहीं है कौन घड़े में अमृत है, कौन घड़े में हलाहल है, कौन घड़े में मजरा है। और वो देखिए अमृत कलश समझ करके मजरा वाले कलश को पी लेता है। और सुंदर सा जी सारी बुराइयों की जड़ जननी मजरा है। ऐसे ही हमारी वाणी के अंदर महामती प्राणा जी ने संसार के सभी ग्रंथों का मंथन किया और संसार के सभी ग्रंथों का मंथन करने पर क्या निकला? 14 रत्न निकले। वो 14 रत्न कौन है? वो 14 रत्न वाणी के अंदर। और देखिए जाहिरी ने कहा 6 साल घोड़ा दौड़ाओ, क्योंकि 6 साल की इच्छा थी कि 5000 सुंदर साल की जमात को छत्ता के राज्य में होने पर और सिर से पैर तक की सेवा कोई मेड़ता के सुंदर साथ राजा राम झांझन भाई वो ले रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। छत्ता ने सोचा ऐसे तो हमको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। इस गम में 3 दिन छत्रसाल जी महामती जी के सामने नहीं आए। जब प्राणा जी को मालूम हुआ क्या बात है, छत्ता नहीं आ रहे 2 दिन से, तो प्राणा जी स्वयं जाते और सुंदर सा जी छत्रसाल को बुलाया बाहर। कहा छत्ता क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। तो छत्रसाल कहते हैं नहीं प्राणा जी, लेकिन कोई बात नहीं। कहा नहीं कोई बात तो है। अच्छा वैसे भी तन की जाने मन की जाने दिल की चोरी, उस साहिब से क्या छिपाना जिसके हाथ में। तो सुंदर सा जी प्राणा जी तो जान रहे थे सारी तन मन की बातों। प्राणा जी कहते छत्ता बताओ, बात तो हम समझ रहे हैं मगर तुमको अपने मुख से बताना है। छत्ता जी रोने लगे। कहा कि प्राणा जी बड़े ही दुख की बात है कि हमारी नगरी में, हमारे राज्य में, जहाँ
5000 सुंदर साथ हो और खा रहे हो राजा राम झांझन भाई का। सिर से लेके पैर तक की सारी सेवा राजा राम झांझन भाई दे रहा है। तो प्राणनाथ जी कहने लगे, छत्ता ये घोड़ा लो और इस घोड़े को दौड़ाओ। छत्रसाल जहां तक घोड़ा दौड़ेगा वहां तक की धरती हीरे होगी। छत्रसाल जी ने सवार हुए घोड़े पर, दौड़ाया घोड़ा और सुंदर साल जी जब 14 कोस पहुंचे तो छत्रसाल तो महामती प्राणनाथ जी ने एक बुजुर्ग माँ के रूप में दर्शन दिया और आवाज की पीछे से, छत्ता रुको। सुंदर साल जी छत्रसाल जी रुक जाते और प्राणनाथ जी ने कहा, बस तब से आज तक 14 कोस की धरती हीरे उगल गई। बातिनी मायना सुंदर साल जी ये है, वो जाहिरी हीरे हैं, वो जाहिरी 14 कोस की धरती है। बातिनी मायना हमें लेना है। तो 14 कोस की धरती ये वाणी के 14 अंग हैं। छत्रसाल तुम स्वयं हो, हमें अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने हैं 14 कोस की, मतलब 14 अंगों में दौड़ाने हैं। और इस 14 अंगों में क्या है, कौन से हीरे छिपे हैं? राज नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कोई परमात्मा क्या प्यारा होगा वही तो लेगा। तो प्राणनाथ जी अपनी आत्माओं से कहते हैं कि तुम इस 14 अंगों में अपनी अकल के घोड़े दौड़ाओ, क्योंकि परम धाम में जब तुमने खेल मांगा था तो हमने रबद न किया, इनसे हमने झगड़ा नहीं किया, हार दिया मैं इन्हों को। एक मोतियों का हार था, राज जी ने उठा करके उसको तोड़ करके अक्षर में बिखेर दिया, क्योंकि राज जी से नीचे सब अक्षर ही है, सत्ता का स्वरूप है, अक्षर अंग है। और सुंदर सा जी ये बाणी क्या है? स्वरूप साहिब। साहब कौन है? अक्षर। अक्षर का स्वरूप है ये ब्रह्मवाणी। तो अक्षर के स्वरूप में वो मोतियों का हार तोड़ के बिखार दिया इस वाणी के अंदर। और क्या कहा वाणी में? जंजीरा मुसाफ की कड़ियां फिरोइए जब। जंजीरा मुसाफ की, वाणी की जंजीरा मतलब आयतों को, चौपाइयों को मोतियों में फिरोइए जब। ये मोती कहे गए हैं, इनको जब फिरोगे तो एक माला सुदृढ़ बनेगी। जिस दिन वाणी से सारे मोती खोज लोगे उस दिन एक सुदृढ़ माला बन जाएगी, एक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वो स्वरूप किसका होगा? कयामत के धनी का। झूठी जिमिए याही शास्त्र ने जाहिर कर दे। प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? तुमको दीदार करा देंगे हम इस वाणी के द्वारा, मगर पूरे न लगे दिल से। जी इसके मतलब अगर दीदार नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर, मेरे दिल में कहीं न कहीं चोर बैठा है। जिस दिन हम दिल दे देंगे पिया जी, क्योंकि दिलई का खेल है, चारा रस कर देता तो दिलवरी चाहे। पिया जी ने हमें अपने दिल का खेल दिखाया और कहते हैं तो इसके लिए दिल के चक्षुओं को हमें खोलना पड़ेगा। जब तक दिल के चक्षु नहीं खोलते हैं, जब तक जाहिरी नजरों से हम कुछ पाना चाहते हैं, सुंदर सा जी नहीं पा सकते। हमें निछावर होना है, हमें दिल देना है, हमें कुर्बान होना है पिया जी पर। यदि हम नहीं पा रहे तो इसके मतलब कोई कमी है मेरी भक्ति। तो क्या कहते हैं? धाम धनी के दरबार में कमी कछुए ना है, कमी हमारे भजन में ताके पाओ। क्या पिया जी के दरबार में कोई कमी है? और अगर कोई कमी नहीं है तो हमें क्यों नहीं मिल पा रही? कोई हम में कमी, उनके दरबार में कमी नहीं, कमी हमारे भजन में ताके पावता है, इसलिए नहीं पा रहे। जानबूझ पूजे फना को, जान पूछ करके हम फना वस्तु को पूज रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं। क्योंकि सुंदर साथ जी संसार में ध्यान देना
जब आप नहीं थे तो किसी और का था, जब आप नहीं होगे तो किसी और का होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए यहाँ, चले गए, सब का सब यही धराधाम से पड़ा रह गया। इतना बड़ा महाभारत हो गया, कोई ले गया कुछ? कौरव सुई की नोक पर देना नहीं चाहते थे और पांडव जीत करके भी ले नहीं पाए। जो अपना है सो सपना है, और जो सपना है सो अपना है। यहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है, पता नहीं राज्य होंगे नहीं होंगे, पता नहीं परिणाम होगा नहीं होगा, पता नहीं हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो आज जो है उसका फायदा उठाओ, आज ऐशो आराम करो, कल किसने देखा है। मगर महामती जी कहते हैं जो सपना है सो अपना है। जो आज तुमको सपना लग रहा है अखंड के सुखों के कारण, हम क्षणिक सुखों को में अपना जीवन गंवा रहे हैं। तो सुंदर सा जी जो सपना है वही अपना है, दिख नहीं रहा, कल को वही प्यारा लगेगा और कल को वही शाश्वत है। कहें ही हमारा खुदाए, सभी कहते हैं यही है हमारा खुदा। और शिव जी क्या कह रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। शिव जी उमा को कह रहे हैं हे उमा सत्य हरि का भजन करो, क्योंकि सारा जगत जो दिख रहा है ये सब सपना है। ये नहीं कह रहे कि मेरे को भजन करो, क्योंकि कहते हैं मैं भी सत्य हरि का भजन करता हूँ, तुम भी सत्य हरि का भजन करो, क्योंकि सारा जगत ही स्वप्नवत है। तो जब ये सारा जगत असत्य है, मिथ्या है, तो सुंदर सा जी यहाँ पर तुम्हारे भी तन मिथ्या हैं, तुम्हारे घर भी मिथ्या हैं, तुम्हारी सारी चीजें मिथ्या हैं, तुम जिनको मान रहे हो वो भी मिथ्या हैं, जो देवी देवता हैं वो भी मिथ्या हैं, जो नारायण से लेके विष्णु ब्रह्मा महेश तक जो भी है सब मिथ्या ही तो है। और जब कह रहे हैं शिव जी कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, जहाँ तक मैंने तपस्याएं की अपना अनुभव प्राप्त किया, तो कह रहे हैं सत हर भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत सपना है। तो जब नारायण की उपज अव्याकृत से है और अव्याकृत का स्वप्न नारायण है, तो नारायण से उत्पन्न जितनी भी वस्तु है ये सब स्वप्न के आगे। एक समय पर सुंदर सा जी जब ये सपना मिटेगा तो न सपना होगा न सपने की कोई भी वस्तु होगी, और इसी स्वप्न की वस्तुओं में आप भी हो। हाँ, एक बात जरूर है, इस 28वें कलयुग में यही ब्रह्मवाणी आई थी, और जो भी ये जो हमारा तारतम मंत्र है, जैसे राशन कार्ड वाली बात आई थी कि अभी समय है बनवा लो, वक्त आने पर काम देगा ये राशन कार्ड। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, कह रहे अभी उम्र ही कितनी हुई है, कि हमारा कोई रिश्ते नातेदार कहता है कि चलो तुम भी मंत्र ले लो, तारतम मंत्र ले लो, बहुत अच्छी चीज़ है। कहते अभी उम्र ही क्या हुई, फिर समय आने पर ले लेंगे, काम नहीं आएगा। सुंदर सा जी ये वही आधार कार्ड राशन कार्ड है, क्योंकि इस तारतम के बगैर इस 14 लोक के ब्रह्मांड को फोड़ के कोई निकल नहीं सकता। बेहद और अखंड का लाभ उसी को मिलेगा जो आज अपना राशन कार्ड है। कहने का मतलब इस तारतम मंत्र को अगर हम लेते हैं तो महामती प्राणा जी वाणी के माध्यम से क्या कहते हैं, मेराज कहे मुख धन्य जो रुदि बलि रुदे रमंत 14 भवंते जीतियो धन धन एक कुलवन। मेरा ठाकुर क्या कह रहे हैं कि ये मुख धन्य हो गए जो वली रुदेरा, इसने तारतम मंत्र ले लिया वो धन्य हो गया। 14 भवन से जीती हो,
मां श्यामा महारानी करें, उसका फैसला करने वाला और कोई नहीं। तो सुंदरसा जी हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को गिराते हैं और हम एक ही आकांक्षा रखते हैं सभी सुंदरसा से कि बहुत ही अहम बात है हमारी पतिव्रता साधन और सुंदरसा जी। हाँ, सुंदर